धूप की तेज किरणें मिट्टी के घर की दीवारों से टकराकर जैसे उनके अंदर छुपे दुखों को अया कर रही थीं। एक कोने में उमा रसीदा मजदूर रहमत अपने बेटे इकबाल के साथ बैठा खुश्क रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। घर में फकर की फिजा थी, मगर बाप की आंखों में हमेशा की तरह एक सुकून छुपा था। इकबाल की आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। वो बोला, अब्बा, पढ़ाई छोड़ दी है मैंने। कहाँ से लाएंगे फीस? कोई काम भी नहीं मिलता। शायद हमारी किस्मत में यही गुर्बत लिखी है। रहमत ने खामोशी से बेटी की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, बेटा, किस्मत लिखी जाती है, मिटाई नहीं जाती, मगर दुआ और सब्र से अल्लाह नया बाब खोल देता है। इकबाल ने झुंझला कर कहा, अब्बा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। हकीकत ये है कि गरीब आदमी के ख्वाब हमेशा अधूरे रहते हैं। रहमत ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था, मगर एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। बेटे ने चौंक कर देखा। रहमत ने गहरी सांस ली। चेहरे पर दूर की यादों का साया आ गया। ये उस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मजदूरी करता था जमींदार नज़ीर के खेतों में। एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जो आज तक मेरे दिल पर लिखा है। वो दिन तूफानी था। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था, हवाएं तेज थीं। जमींदार नज़ीर का जवान बेटा उमरान घोड़े पर सवार होकर खेतों का चक्कर लगा रहा था। अचानक घोड़ा बिगड़ गया, फिसल गया और उमरान नाले में जा गिरा। पानी का जोर इतना था कि कोई करीब जाने की हिम्मत न करता। मैं दूर से भागता आया। मजदूर लोग चीख रहे थे, रहमत मत जा, वो नाला पागल हुआ है, बहा ले जाएगा। मगर न जाने क्यों दिल ने कहा, अगर आज रुक गया तो शायद हमेशा के लिए खुद को खो देगा। मैं पानी में कूद गया, लिपटकर इमरान को निकाला। वो बेहोश था, सांसें टूट रही थीं। मैंने अपनी कमीज फाड़ कर उसके चेहरे से पानी साफ किया, सीने पर हाथ मारे और किसी तरह उसे होश में लाया। फिर उसे कंधे पर उठाकर नज़ीर के घर पहुंचाया। पूरा गांव हैरान था। एक गरीब मजदूर ने जमींदार के बेटे की जान बचाई थी। नज़ीर साहब शुक्र के मारे आंसू बहा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मांग जो चाहो, मेरी दौलत तुम्हारे कदमों में है। मैंने जवाब दिया, मालिक, मैंने अपनी नहीं एक इंसान की जान बचाई है। बदला नहीं चाहता, बस दुआ करें कि अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी देता रहे। उस दिन से मैं फिर कभी नज़ीर के सामने नहीं गया। जिंदगी चलती रही, मजदूरी, फ़क्र, दुआएं, मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में वो मंजर याद आता जब मैंने इमरान को कंधे पर उठाया था। रहमत थोड़ा खामोश हुआ। इकबाल ने पूछा, अब्बा, फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या नज़ीर साहब ने कभी दोबारा याद किया? रहमत ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, वो दिन आया और चला गया। मैंने कभी सिला नहीं मांगा और ना मैं एहसान जतलाने वाला हूँ। मैंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए, मगर अल्लाह कभी खामोश एहसान को भुलाता नहीं। चंद दिन बाद गांव में खबर फैली कि नज़ीर साहब का बेटा इमरान अब बहुत बड़ा कारोबारी बन चुका है। शहर में स्कूल और फलाही इदारे बना रहा है। इकबाल ने बस सुनी सुनाई बात समझी और चुप हो गया, मगर तकदीर एक और मोड़ लेने वाली थी। एक दिन इकबाल के उस्ताद ने बताया कि शहर में एक इदारा गरीब तलबा को स्कॉलरशिप दे रहा है। इकबाल झिझक गया, बोला, अब्बा, मैं फॉर्म जमा कर देता हूँ, शायद किस्मत बदल जाए। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ बेटा, अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। चंद हफ्तों बाद इकबाल को शहर से खत आया। वो हैरान रह गया। जनाब इकबाल अहमद, आपको मुकम्मल स्कॉलरशिप दी जा रही है।
آپ کی فیس کتاب رہائش سب ادارہ برداشت کرے گا۔ دستخط عمران نذیر فاؤنڈیشن۔ اقبال خوشی کے مارے رو پڑا۔ وہ بولا، ابا وہی عمران، وہی زمیندار کا بیٹا؟ رحمت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آہستہ سے کہا، ہاں بیٹا، اللہ احسان نہیں بھلاتا، کبھی کبھی صلہ دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے۔ بیٹا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم غور کرو کہ میں نے اس دن اللہ کی مدد سے عمران کی جان بچائی تو وہ آج ایسا ادارہ بنا رہا ہے جو میرے ہی بیٹے کے بہتر مستقبل کا وسیلہ بن رہا ہے۔ کچھ دن بعد اقبال اسکول گیا جہاں عمران خود موجود تھا۔ اقبال نے شکریہ کہا تو عمران مسکرایا، شکریہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں بس اس مزدور کا قرض چکا رہا ہوں جس نے برسوں پہلے میری جان بچائی تھی۔ اقبال حیران ہوا، آپ کو کیسے پتا کہ وہ میرے ابا تھے؟ عمران بولا، تمہاری آنکھوں میں وہی روشنی دیکھی جو کبھی اس مزدور کی آنکھوں میں تھی، میں نے نام دیکھا، دل نے پہچان لیا۔ رحمت اس دن مسجد کے صحن میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا جب اقبال بھاگتا ہوا آیا، گلے لگا کر روتے ہوئے بولا، ابا آپ کا احسان اللہ نے واپس بھیج دیا ہے۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر شکر آیا۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، اللہ خاموش احسان نہیں بھولتا۔ شام کے سورج نے کھیتوں پر اپنا سنہرا رنگ بکھیر دیا۔ غربت اب بھی تھی مگر دل امیر ہو چکے تھے۔ رحمت کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کا قرض اتار دیا ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور زندگی کے خوبصورت اسباق سیکھتے رہیے۔